सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग टिश्यू का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। तो इस बेसिकली वीडियो में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर दैट इज एनिमल्स की बॉडी के अंदर सेम टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्लांट और एनिमल्स के बीच कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो उन फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि प्लांट फिक्स्ड होते हैं। ये तो हमें पता है, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ना मूव करके जाते हैं यार, प्लांट तो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड के लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज स्टेशनरी। तो प्लांट्स आर स्टेशनरी बोलो या फिर प्लांट्स आर फिक्स्ड बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, वेरस अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स तो अपना पोजीशन चेंज करते हैं। चाहे तुम कोई लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को देखो, चाहे तुम हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स देखो। अब एनिमल्स में हम भी आते हैं लेकिन हम एनिमल्स के हायर ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी एनिमल्स देखो, एनिमल्स तो अपना पोजीशन को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? खाने की खोज में, मेट की खोज में, मेट्स का मतलब होता है अपने पार्टनर की खोज में या फिर अपने घर की खोज में, वो अपना पोजीशन को चेंज करता है। अब दूसरा डिफरेंस देखो, सिंस दे हैव टू बी अपराइट। अब देखो, प्लांट्स बहुत छोटे छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हाइट के भी प्लांट होते हैं जो ऐसे सीधा एकदम बिल्कुल खड़े हुए रहते हैं, ना ऐसे मुड़ते ना ऐसे मुड़ते, बिल्कुल एकदम सीधा खड़े रहते हैं। तो अगर एकदम बड़े बड़े प्लांट सीधा सीधा खड़े रह रहे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग टिश्यूज़ की जरूरत है, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ की उनमें जरूरत है जो बेसिकली उनके स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो याद रखना, प्लांट्स में सपोर्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और उन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो डेड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डेड टिश्यूज या फिर डेड सेल्स बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है वो सारे लिविंग है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हम एक जगह से दूसरी जगह भागते दौड़ते रहते हैं, अपने पोजिशन को चेंज करते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, हमारे मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगा? जब सेल लिविंग होगा तभी तो ज़्यादा एनर्जी आएगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताना, जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताओ जरा। माइटोकॉन्ड्रिया, पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करके देता है सेल को। तो अगर लिविंग सेल जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा और उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर तो मैक्सिमम सेल लिविंग ही होना चाहिए क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर ही सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। डेड सेल्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ना। डेड सेल्स में अंदर पूरा खोखला होता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता, सारा चीज़ डेड हो जाता है। तो इनमें ये सेल्स तो हमें एनर्जी नहीं देगा, लिविंग सेल्स ही एनर्जी देगा क्योंकि इनके अंदर ही बस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसीलिए हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंस देखो, ये पढ़ लो, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। वो प्लांट्स के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनमें जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होगा वो कैसा होगा? वो लिविंग होगा। तीसरा डिफरेंस देखो, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स ओनली। अब प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो किसी किसी जगह से ही होता है। ऐसा क्यों? प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो किसी किसी जगह से ही क्यों होता है? क्योंकि ऐसे टिश्यूज जो डिवाइड करके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किसी किसी जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या है? जैसे लेट सपोज करो ये एक छोटा सा हम प्लांट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब इसमें जो ग्रोथ होता है ना प्लांट्स में वो यहाँ से होगा, यानी कि टिप से ग्रोथ होगा या फिर रूट टिप से ग्रोथ होगा। अगर रूट को ग्रोथ करना है ना तो ग्रोथ उसके टिप से होगा, टिप से ग्रोथ होगा। अब इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे तब। अभी बस थोड़ा सा आइडिया ले लो कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो किसी किसी जगह से ही होता है। उसका रीजन ये है कि जो ग्रोइंग टिश्यूज है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए वो किसी किसी जगह पे ही प्रेजेंट है। इसीलिए तो जहां पर भी ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जहां पर भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा ग्रोथ उसी जगह से सिर्फ होगा, उसी जगह से होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ जो होता है प्लांट में वो लिमिटेड होता है, किसी किसी जगह पे ही ग्रोथ होता है। इसका रीजन यही है कि जो डिवाइडिंग टिश्यूज है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, वो इन्हीं जगह पे प्रेजेंट होता है। जहां से ग्रोथ हो रहा है उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, ये कंफर्म है। और ग्रोथ सारी जगह से नहीं हो रहा है, टिप से ग्रोथ होता है, लैटरली ग्रोथ होता है और भी किसी किसी जगह पे होता है। हम आपको डिटेल में समझाएंगे जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे तो। लेकिन याद रखना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये पॉइंट बस याद रहेगा। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे में जो ग्रोथ है वो किसी किसी जगह पे नहीं होता। अब देखो, एक ह्यूमन है, ठीक है एक ह्यूमन है, क्या कभी तुम ऐसा देखे हो कि एक हाथ इसका बहुत ग्रो कर रहा है और एक हाथ इसका ग्रो ही नहीं कर रहा है?
ब्रेन का दो पार्ट होता है ना, ब्रेन इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट होता है। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो बहुत ग्रो कर गया, लेकिन राइट पार्ट छोटा ही रह गया। ऐसा कभी देखियो, या फिर किसी पर्सन का एक पैर बहुत बड़ा हो गया, एक पैर छोटा ही रह गया, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि हमारे में जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर डायरेक्शन में सेम तरीके से होता है। दोनों पैर जो है हमारा वो साथ में बढ़ेगा, दोनों हाथ साथ में बढ़ेगा, दोनों ब्रेन का पार्ट साथ में बढ़ेगा। जो सेल ग्रोथ होता है एनिमल्स में वो ज्यादातर यूनिफॉर्म तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। प्लांट में टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक ग्रोइंग टिश्यूज, एक नॉन ग्रोइंग टिश्यूज। तो जो ग्रोइंग टिश्यूज है उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और जो ग्रोथ नहीं करवाते, जो कोई दूसरे काम में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर हमारे बॉडी में यहाँ पर ग्रोइंग टिश्यूज प्रेजेंट है और फिर यहाँ पे प्रेजेंट है और बाकी जगह पे नहीं है। तो हमारे में कुछ ऐसा डिमार्केशन, यानी कि कुछ ऐसा हम लोग डिवाइड करके नहीं रखें कि ये हमारा डिवाइडिंग पार्ट है और ये नॉन डिवाइडिंग पार्ट है, ऐसा नहीं बोलते एनिमल्स के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज लेस स्पेशलाइज्ड एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। अब इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कितना भयानक नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये कितना सिंपल चीज है। सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है, हमें पता है। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कितना आसान है ना। सेल्स मिलके टिश्यू बना रही है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रही है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट सेल्स मिलके प्लांट टिश्यू बनाएगा, प्लांट टिश्यू मिलके प्लांट ऑर्गन बनाएगा, प्लांट ऑर्गन मिलके प्लांट ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और प्लांट ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी बन जाएगा प्लांट का। एनिमल्स में भी जस्ट उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि केस में जो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड का मतलब भगवान जी ने प्लांट के सिस्टम को उतना बारीकी से नहीं बनाया जितना एनिमल्स के सिस्टम को बनाया है। हमारे जो सेल्स है वो ज़्यादा ग्रुप में इस तरीके से बारीकी से ऐड होते होते टिश्यूज बने हैं, फिर टिश्यूज के लेवल पे भी बहुत बारीकी से काम किया गया है और ऑर्गन्स बने हैं, फिर ऑर्गन्स के लेवल पे भी बहुत बारीकी से काम हुआ है, फिर ऑर्गन सिस्टम बने हैं और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। यानी कि बहुत में ही काम होके हमारा शरीर बना है। सो रिस्पेक्ट योर बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो यही नेक्स्ट पॉइंट था, समझो। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज लेस स्पेशलाइज्ड और यहाँ पर ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो बस उसी दोनों पॉइंट को घुमा के लिख दो, इसमें ज्यादा स्पेशलाइज, इसमें कम स्पेशलाइज। ठीक है, तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के कारण क्या क्या, सबसे पहले हम लोग देखिए प्लांट फिक्स्ड होता है, जगह चेंज नहीं करता। तो एक बात बताओ, हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, मस्कुलर टिश्यू बोलो या फिर मसल सेल बोलो, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या मसल सेल्स या मसल टिश्यूज प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे? नहीं प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनको नीड ही नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इसलिए इनमें मसल टिश्यूज एब्सेंट होते। लेकिन हमारे में तो प्रेजेंट होते ना। तो नीड्स अलग अलग होने के कारण हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो इंटायरली डिफरेंट है। entirely different type of tissues present in plants and animals because the requirements are different। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे जर्नी में मुझे हेल्प करना, बिकॉज ये सारे नोट्स बनाने में बेसिकली बहुत टाइम लगता है बच्चों। तो अगर मेरा एफर्ट्स आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।